Welcome to Plumbing for Online Classes, and this is the next lecture for class 10th and 12th. As already I have started the new unit, that is optimum utilization of resources. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया था, तो आज मैं उसी में रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें, और बाकी मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है दानिश ट्यूटोरियल। आप वहाँ पर वो वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। यानी कि जो भी हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, उनको हम कैसे एफिशिएंट वे में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है वो टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, उनको एफिशिएंटली उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट यूज टेक्नोलॉजीज दैट आर लेस एनर्जी इंटेंसिव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज पर प्रोडक्ट। यानी कि जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस होते हैं या जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो हम आजकल की टेक्नोलॉजीज़ के दौरान हम इनको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें लेस एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूज पर प्रोडक्ट। यानी कि दिए गए इन प्रोडक्ट के अगर हम इनको यूज़ करते हैं, इनसे क्या होगा कि हमारी बिजली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। जैसे कि आगे कह रहा है इसमें, एनर्जी एफिशिएंट प्लम्बिंग कैन बी ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर ईज एंड कन्वीनियंस अलोन। जो ये एनर्जी एफिशिएंट है जिसको हम प्लम्बिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको बड़े आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज सिस्टम्स आर फार ईजियर टू यूज़ दैन ओल्डर यूनिट। यूज़ करना बहुत ही ईजी है दैन ओल्डर यूनिट्स, मीन्स की जो पुराने यूनिट्स होते थे, ऐसे इनको कंपेयर करें तो इनको हमारे लिए क्या है, चलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बिकॉज दे कंजर्व एनर्जी, ये क्या करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं। दीज अप्लाइंसेस कैन ऑपरेट लेस टाइम, ऑफरिंग फास्टर रिजल्ट एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर होम। ये क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी को बचाते हैं, और ये क्या है, कम समय लगाते हैं ऑपरेट होने में, इनके चलने में, और इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी तेज़ी से मिलता है हमको, और ये हमारे घर की क्वालिटी को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। कौन, जो भी हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ। They also tend to move user friendly and offer a great degree of unique features of homework। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये काफ़ी फ्रेंडली है इनको यूज़ करना, जिसकी हमें इनको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और हमारे घर के क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूनिक बनाते हैं अगर हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे कह रहा है इसमें, द ब्यूटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंट appliances is that they tend to have longer lifespan because they require less power and force to run properly। कहते हैं कि इनकी जो ब्यूटी, इनकी जो खूबसूरती है, जो भी हमारे पास ये एफिशिएंट अप्लाइंसेज हैं, इनमें तो एक इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, इनकी जो उम्र होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये कंज्यूम क्या करते हैं, लेस पावर कंज्यूम करते हैं, एंड फोर्स टू प्रॉपर रन प्रॉपरली, और ये क्या है, अच्छे तरीके से चलते हैं, इनमें हमें कोई भी दिक्कत चलाने में नहीं आती है। एक बार हमने इनको इंस्टॉल कर लिया, देन ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स, यानी कि जो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनकी क्या क्या एग्जांपल्स है, यानी कि कौन कौन से हमारे एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस में आते हैं। पहला इसमें लिखा गया यहाँ पर स्मार्ट थर्मोस्टेट। देखो थर्मोस्टेट क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर है उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, इनके टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। दूसरा आता है हमारे पास एलईडी लाइटिंग। यूजुअली आपने देखा होगा, पहले हम नॉर्मल बल्ब का इस्तेमाल करते थे, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज़ होती है। उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलईडी। यानी कि एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डोड। उन बल्ब्स जो एलईडी की होते हैं हमारे पास, अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। थर्ड आता है ऐसे ही बाकी हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी स्टार अप्लाइंसेज, चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स। क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इनको इस्तेमाल कर सकते। कोशिश करनी चाहिए हमें इन्हीं डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है जो हमारे किसके अंदर आते हैं, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अगर हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी कम यूज़ होगी और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बच जाएगी। और ये डिवाइसेस क्या है, और इन डिवाइसेस की खासियत क्या है, ये हमारे घरों में अच्छी तरीके से रन करते हैं, इनसे अच्छी तरीके से चलते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक इनकी जो उम्र होती है काफ़ी लंबे टाइम तक होती है। कोशिश करनी चाहिए हमें इन्हीं डिवाइस का इस्तेमाल करना है, जैसे आपका थर्मोस्टेट है, लाइट इमिटिंग डोड है, यानी कि जिसको आप एलईडी बोलते हो, बहुत सारे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, स्टार अप्लाइंसेज हमारे पास, चार्जिंग स्टेशन हैं, यानी कि स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि कुछ निशान जो हमें क्या दर्शाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि हमारी बिजली के रिलेटेड कोई भी हमें समस्या आती है, तो उनमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलता है। पहला उसमें क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल सर्जेस। इलेक्ट्रिकल सर्जेस मीन्स की पावर का कट जाना। यूजुअली आपने देखा होगा, कभी क्या होता है, हमारे घरों में अगर सही तरीके से वायरिंग नहीं लगी है, अगर पुअर वायरिंग हमारे घरों में लगी है, इससे क्या होता है, मोस्टली यहाँ जो लाइटिंग होती है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है, इसकी बिजली बार बार करती है। तो ये भी हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स की बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाना, जिससे कारण
ये हो जाता है हमारे घरों में, फिर बिजली उतना रह नहीं पाती है, इवन कि समटाइम्स ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, बिजली का कट ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है, डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। उसका एक जो उदाहरण है वो क्या है हमारे पास ओवरलोडिंग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सैग एंड डिप। पावर सैग मीन्स कि पीछे से ही बिजली क्या होती है, आती जाती रहती है। समटाइम्स हम ऐसा भी इशू करते हैं, यूजुअली हम जैसे आपने देखा विंटर्स में हमें ये हमें ये काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मीन्स कि सैग एंड डिप हमारा क्या होता है, ग्रिड सिस्टम अगर फॉल्टी है तो वहीं से क्या होता है, कभी कोई जो तारें जो लगी होती हैं पोलों के ऊपर से, बारिश की वजह से, स्नोफॉल की वजह से तारें गिर जाती हैं, फिर बिजली रहती नहीं है, कभी आती जाती है, ट्रायल ट्रायल देते रहते हैं, कब समटाइम्स वो स्टैंड होती नहीं है। तो ये भी हमें क्या है, हमारे लिए कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए जंक्शन दैट हैज़ ए जंक्शन बॉक्स दैट इज़ अनकवर्ड। ये दैट इज़ अनकवर्ड। जंक्शन बॉक्स में इसकी जहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी वायर्स होती हैं, इनकेस अगर वो अनकवर्ड होगा, उसको बाहर से कवर नहीं लगा होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, वहाँ पर हमारी तारें जल सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हमें वहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जहाँ पर भी जंक्शन जंक्शन मीन्स की जहाँ पर बहुत सारी वायर्स इकट्ठी हों, एक साथ हो, वहाँ पर हमने क्या करना है, उनको कवर्ड करके रखना है। कवर्ड करके रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है स्विचिंग ऑफ लाइट नॉट वर्किंग। हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम स्विच तो बंद करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी उसके बाद बावजूद नहीं चलता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जब हमारे घरों में आके काम करके जाते हैं, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया होता है, बैड वर्कमैनशिप की होती है, या फिर सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उन्होंने यूज़ किया होता है, मीन्स अच्छे लेवल का काम नहीं किया होता है। तो इस वजह से हमें क्या होता है, इस चीज़ की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फ्लिकरिंग लाइट। फ्लिकरिंग लाइट मीन्स की लाइट का फड़फड़ाना। आपने देखो जिप 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 करती रहती है कभी कभी लाइट, तो वो भी हमारे लिए एक समस्या है। तरीके से लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर। तो समटाइम्स क्या होता है, ये इशू भी हमें देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे पास कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। अब लास्ट इसका जो हम इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स की कुछ प्रैक्टिस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको बचा सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है हमारे पास एडजस्ट योर डे टू डे बिहेवियर। हमें क्या करना है, रोज़ाना जो अपना बिहेवियर है हमारे, हमने उसको एडजस्ट करना है। मीन्स कि हम क्या करते हैं, अगर हम घर में हैं अभी, तो दिन में हमें ज़रूरत नहीं होती है लाइट ऑन करके रखने, लेकिन फिर भी हम लाइट ऑन करके रखते हैं। दैट मीन्स कि हमें एडजस्ट करना है अपने आप को। यूजुअली अब लाइट को ऑन रखने का ऑन रखना है तो कब रख सकते हैं, हाँ नाइट में रख सकते हैं। डे में हमें ज़रूरत ही क्या रखना, मतलब ज़रूरत ही क्या है उसको ऑन रखने की। तो ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व होगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिप्लेस योर लाइट बल्ब। हमने क्या करना है, जो पुराने जो लाइट बल्ब्स होते हैं, जो उनको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। उनकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलईडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो लाइट बल्ब्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। थर्ड पॉइंट है यूज़ स्मार्ट पावर स्ट्रिप। हम जो हमारे पास स्ट्रिप्स होते हैं स्मार्ट पावर वाली, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या रहा है, इंस्टॉल ए प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में इसकी जो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करता है, हमने क्या करना है, उसका भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज। अभी आपने पढ़ा पहला टॉपिक एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेज, जिसमें एलईडीज आता है, थर्मोस्टेट आता है हमारे पास। उन डिवाइसेस का हमने इस्तेमाल करना है जिससे क्या होगा, हम कंजर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। रिड्यूस वाटर हीटिंग एक्सपेंसेस। जो भी पानी को गर्म करने वाले जो हम पिक्चर्स हम इंस्टॉल करते हैं, कोशिश करनी हमने वो भी कम से कम हो। इंस्टॉल एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़, मीन्स कि अच्छे एनर्जी वाले जो अच्छे विंडोज़ हैं उनको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अपग्रेड योर HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम क्या होता है हमारे पास, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कोशिश करनी है उसको भी हमने क्या करना है, अपग्रेड करना है। इससे भी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व होगी। अगला आता है हमारे पास वेदराइज योर होम। अपने घर को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको चेक करना है, प्रॉपरली रूटीन में देखते रहना है। इंसुलेट योर होम, अपने होम को इंसुलेट करना है। वॉश योर क्लोथ इन कोल्ड वाटर। जो हमारे जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, ज़रूरी नहीं उनको गर्म पानी से धोना, हम उनको ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। रिप्लेस योर एयर फिल्टर्स। इसका भी हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं। यूज़ योर माइक्रोवेव इंस्टेड ऑफ स्टोव। हमने क्या करना है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना है। और यूज़ नेचुरल लाइट्स। नेचुरल लाइट्स का इस्तेमाल करना है। नेचुरल लाइट में जो बाहर की रोशनी है, दिन में ज़रूरी नहीं है उस टाइम लाइट ऑन रखनी है। इसी तरीके से ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर वेदर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है वेदर के अकॉर्डिंगली ड्रेस भी अच्छे तरीके से बनाना है। इस तरीके से ये कुछ प्रैक्टिसेस थे, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, बड़े आसान पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हो। तो इसी के साथ ये छोटा सा लेक्चर था।